हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बजे हैं 8 और मैं चली बनाने नाश्ता, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता ही बनती है। तो नाश्ता में मैं बनाई हूँ दाल पिट्ठी, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है ना, सब्जियाँ मिलती हैं बहुत ही अच्छी अच्छी, तो बनाने में अच्छा भी लगता है। तो ये सब्जी से ही बनेगी, दाल वाली दाल पिट्ठी नहीं है, सब्जी वाली है, सब्जी की ही बनाऊंगी मैं। तो इसके लिए मैं सब्जियां काट करके रखी हूँ। ये है बीन्स, तो बीन्स को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रख ली हूँ। तो देखिए, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रख ली हूँ। और ये है गाजर, तो इसे भी मैं छोटे टुकड़ों में कट के, चॉप किसी को नहीं की हूँ, तो छोटे छोटे टुकड़े में ही काट ली हूँ। और एक है मटर, हरी वाली मटर है। और ये प्याज है, एक मीडियम साइज के प्याज को मैं कट करके रखी हूँ। और ये है कैप्सिकम, तो मैं हाफ कैप्सिकम को कट करके रखी हूँ। एक टमाटर है, 2 बड़ी साइज की टमाटर ली हूँ। ये हरी मिर्ची है, तो तीखा अपने अनुसार बनाई। और धनिया पत्ती है, तो इसे मैं कट करके रख ली हूँ। अब चली आटा लगाने। तो मैं आटा लगाने के लिए 2 कप आटा ले रही हूँ। तो ये 250 ग्राम के करीब आटा है, तो 2 कप मैं आटा ली हूँ। ये घर की पिसाई हुई फ्रेश आटा है, इसे चालने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ही आटा लेकर के बना रही हूँ। और इसी में मैं डाल रही हूँ धनिया पत्ती, और फ्लेवर के लिए थोड़ी अजवाइन को क्रश करके डाली हूँ। हाफ चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। और इसे थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके इसका एक सख्त सा आटा डो बनाइए, क्योंकि पिट्ठी के लिए ना थोड़ा सख्त आटा सानिएगा तो अच्छी लगेगी पिट्ठी, नहीं तो चिपचिपा सा लगेगा। तो इसका सख्त आटा सान करके तैयार कीजिए। और तो देखिए, मेरी आटा भी सना गई अच्छे से। अब चलिए, इसे लोई बना रही हूँ। हाथ की मदद से लोई बनाइए, गोल गोल लोई बना करके इसे आप किचन टॉप पर या सरफेस पर रोटी बेल के बेलिए। और अगर नहीं बेलाए तो थोड़ी सी, तो इसकी जो रोटी है ना, पतली बेलिएगा, नहीं तो आटा की टेस्ट आएगी। और इसे कोई ग्लास हो ना, तो उसी की मदद से आप इसे पूड़ियाँ बना लीजिए। अगर चाहिएगा तो छोटी छोटी लोई करके पूड़ी भी बेल सकते हैं, लेकिन ऐसे करने से जल्दी ही फटाफट से बन करके तैयार हो जाएगी। तो देखिए, एक बार में मेरी कितनी पूड़ी बन करके तैयार हो गई। तो अब चलिए, मैं नाश्ता को बनाने के लिए तैयारी। ऐसे हाथ से लोई बना करके पूड़ी बेलिएगा ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे रोटी बड़ी बेल करके ग्लास से कट कर लीजिएगा, तो बहुत जल्दी बनती है। तो अलग अलग डिजाइन से बन करके तैयार होगी नाश्ता। आपको जैसी नाश्ता बनाना हो वैसे बनाइए। तो देखिए, ये वाली जो मैं बनाई हूँ ना, जैसे पास्ता बनाती है उसी तरह की, और इसे ये बना करके खाइएगा, बहुत ही अच्छी लगती है। पास्ता दाल वाली तो दाल पिट्ठी हो जाती है, ये वाली जो है ना, जैसे। तो देखिए, मैं दूसरी तरह से बना रही हूँ। इसमें पेन डाल करके इसे मैं अच्छे से रोल कर ली हूँ, और दूसरी पेन के मदद से मैं ना इसे निकाल दूँगी पेन को। देखिए, कितनी आसानी से पेन निकल गई। और इसे थोड़ी हाथ से प्रेस कर दीजिए कि टाइट हो जाए, और इसे आप कटिंग कर दीजिए। आपको जैसे कट करनी हो उसी तरह से आप कट कीजिए। और इसे आप पास्ता की तरह भी बना करके तैयार, क्योंकि सब्जी तो पड़ेगी ही, सब्जी पड़ेगी तो पास्ता में भी सब्जी डाली जाती है, और इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी लगेगी। पास्ता जैसे जैसे पास्ता लगती है ना, उसी तरह की बन करके तैयार होती है। तो आप इसे बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीक़ों से। तो देखिए, एक एक करके हटा लीजिए। तो देखिए, मैं 4-5 तरीक़े से बना करके नाश्ता रखी हूँ। तो आपको, अगर आपके घर में बच्चे हो तो ये चिड़िया वाली भी बना दीजिए। चिड़िया वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, और बड़े भी खाते हैं, क्योंकि ये जो फूल वाली जो होती है ना, ये सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ये चिड़िया वाली बहुत अच्छी लगती है खाने में।
तो इसे आप बना करके तैयार कीजिए। मैं इसे बनाने के लिए चढ़ाई हूँ पानी मेरी बॉयल हो गई। जब तक पानी बॉयल ना हो ना तब तक ये रेसिपी बिल्कुल ना बनाइएगा, क्योंकि सट जाएगी, चिपचिपा सा हो जाएगी। इसमें मैं डाली हूँ 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी तेल डाली हूँ, क्योंकि तेल डाल देने से यही होता है ना कि एक में एक चिपकेगा नहीं। तो इसे आप जो लंबी लंबी मोटी वाली जो बनाए ना, पहले आप इसे डाल दीजिए। पकने में थोड़ी सी टाइम लगती है, 5 मिनट आगे पीछे करके डालिएगा। उसके बाद 5 मिनट बाद जो फूल वाली है इसे आप डाल दीजिए, क्योंकि ये तो रोटी जैसा होती है सॉफ्ट, तो ये बहुत ही जल्दी पक जाएगी। तो आप इसे अच्छे से चला लीजिए, क्योंकि नहीं चलाइएगा ना तो ये तलवे में पकड़ जाएगी, तो जलने की बू आने लगेगी। इसलिए थोड़ा चलाते रहिएगा। और गैस को करती हूँ मैं तो उबाल आ रही थी, तो इसलिए मैंने गैस को कर दी थोड़ी लो। और देखिए अच्छे से आप इसे ना फोक की मदद से देख लीजिएगा कि पकी है या नहीं, क्योंकि कच्ची रहने से ना। तो फ्रेंड्स, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इस नाश्ते को बना करके बहुत अच्छी लगती है। तो आप झरने की मदद से इसे निकाल लीजिए, क्योंकि झरना से निकालिएगा ना तो पानी बिल्कुल अलग हो जाएगी, इसमें पानी नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये खाना तो सभी को पसंद होता है, चाहे किसी भी एज के लोग हो, ये सभी को पसंद आता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने चढ़ाई हूँ कढ़ाई, इसमें डाली तेल। तो तेल थोड़ी ज़्यादा ही डालिएगा। और तेल गर्म हो गई, मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन और राई और एक लाल मिर्ची, क्योंकि इसमें ना राई की ही तड़का लगाइएगा तो अच्छी लगती है। और थोड़ी राई चटक जाए उसके बाद इसमें जाएगी प्याज। तो ये जो प्याज जो मैं कट करके रखी थी उसे मैं डाल दी। अब इसे भी थोड़ा चला दीजिए, और चला करके उसके बाद इसमें कुछ सब्जियां जाएगी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ, देखिए जो बीन्स को काट करके रखी थी वो डाल दीजिए। उसके बाद इसे भी थोड़ी चला लीजिए, उसके बाद फिर दूसरी सब्जी डालिएगा। तो उसके बाद मैं इसमें कैप्सिकम डाल रही हूँ। तो हर सारे सब्जियाँ को एक एक करके आप डालिए और चलाते रहिए। और उसके बाद इसमें जाएगी गाजर। तो ये रंग बिरंगी गाजर डाल करके इसे आप चला दीजिए। ये तो कच्ची भी रहेगी तो चलेगी। तो फ्रेंड्स, इसे हाई फ्लेम पर ही बनाइएगा, क्योंकि लो कर दीजिएगा ना तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, तो फिर क्रंची नहीं लगेगी खाने में। तो इसलिए इसे हाई पर ही पकाइएगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर तीखा खाना हो तो ज़्यादा डालिए, और कम तीखा खाते हो तो कम डालिए। तो इसे मैं लीड लगा करके पकने के लिए छोड़ दी थी, लीड हटाई, अब फिर एक बार चला दी। अब इसमें जाएगी टमाटर। तो टमाटर थोड़ी ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि थोड़ी खट्टी खट्टी फ्लेवर आएगी तो अच्छी लगेगी खाने में। तो इसे भी आप डाल करके चलाइए। और इसके बाद इसमें 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, और 1 चम्मच मैं जीरा मिर्ची पाउडर। इसी के साथ मैं इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची डाल रही हूँ, और तीखा के लिए 1 चम्मच तीखा वाली लाल मिर्ची डाल रही हूँ। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ जीरा मिर्ची पाउडर, और धनिया पाउडर 2 चम्मच डालिएगा। और इसकी फ्लेवर इसमें लाने के लिए आप पास्ता मसाला डालिए या मैगी मसाला डालिए। तो मैं पास्ता मसाला डाल के भर करके 2 चम्मच डालिए, तो इससे इसकी टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसमें मैं 2 चम्मच डाली पास्ता में। इसके बाद नमक डाल रही हूँ। नमक आप नाश्ते में पहले भी डाले थे, और इसमें थोड़ी कम ही नमक डालिए। उसके बाद इसे चलाइए। उसके बाद इसमें जाएगी मटर। तो मटर के डाल करके इसे, तो अभी ठंड का मौसम है तो मटर एकदम सॉफ्ट रहती है, ऐसे भी कच्चा भी खाता है आदमी। तो इसे डाल करके चलाइए और लीड को लगा दीजिए। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसे आप चला करके फिर इसे, तो ये रेसिपी बहुत ही गजब की लगती है। तो इसमें डालिए पानी। तो पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि सब्जी पकेगी। उसके बाद इसमें जो नाश्ता बना करके रखी हूँ उसे भी डालूँगी।
तो इसे अब लीड लगा दीजिए, लीड लगाइए, थोड़ी देर पक जाए। थोड़ी देर क्या 5 मिनट लगेगी पकने में, क्योंकि सब्ज़ी तो फ्राई हो गई है सब और मसाले भी फ्राई हो गए, तो 5 मिनट में पक करके तैयार हो जाएगी। और एक एक करके सारे नाश्ते को इसमें डाल दीजिए और डालिए, उसके बाद इसे आप चला दीजिए। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है, इसे बनाने में कोई भी झंझट नहीं है और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी। तो देख रहे हैं कितना कलरफुल लग रही है, बहुत ही अच्छी टेस्टी। तो अब खाने में कैसी लगेगी, अब इसे मैं थोड़ी धनिया पत्ती से गार्निश कर दे रही हूँ, क्योंकि धनिया पत्ती से गार्निश होगी तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए अब लीड को हटा करके देख लिया जाए। मेरी नाश्ता बन करके बिल्कुल तैयार। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाइए और एंजॉय कीजिए।